अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं हम क्लास 10 की बायो कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 है और आज हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 6 है। आज हमारे टॉपिक का नाम है यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। आज इसमें हम वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन पढ़ेंगे जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ किडनी आएगा, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अक्सर ये डायग्राम के साथ पूछा जाता है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो अगर आप इसको तवज्जो से सुनते हैं, इसके हेडिंग्स को गौर से नोट करते हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा और आपको इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आज जो टॉपिक है वो है हमारे पास यूरिनरी सिस्टम। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस इज आल्सो नोन एज यूरिनरी सिस्टम। अब देखें इसके दो नाम हैं। यूरिनरी सिस्टम को आप एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कह रहे होते हैं। तो कभी वो आपसे यूरिनरी सिस्टम की जगह अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम पूछ ले तो आपने परेशानी हो जाना, आपने यही लिखना है। बहरहाल ये एक डेफिनेशन भी इसमें छोटी सी कवर हो जाती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इसकी आ जाती है डेफिनेशन पॉइंट। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ वन पेयर ऑफ किडनीज। कहते हैं ये बनता कैसे, इसके स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, यानी कि जो यूरिनरी सिस्टम है इंसान का, उसके अंदर कौन कौन से आर्गन्स हैं, कौन कौन सी इसमें पार्ट्स हैं। तो कहते हैं इसमें वन पेयर ऑफ किडनीज है, जो गुर्दे हैं उनका एक जोड़ा होता है, वन पेयर ऑफ किडनीज। ए पेयर ऑफ यूरिटर्स का एक पेयर होता है, एक जोड़ा होता है। अब ये क्या होता है हम इसको आगे देखते हैं। उसके बाद एक यूरिनरी ब्लैडर होता है, फिर एक यूरिथ्रा होता है। ये इसकी कह लें कि इसके कंपोनेंट्स हैं यूरिनरी सिस्टम के। उसके बाद आ जाता है थोड़ा थोड़ा उसने बताने लगा कि ये क्या क्या काम करते हैं। जैसे कि आप पढ़ चुके, किडनी क्या करती है, आपने पढ़ा था यूरिन बनाती है, यूरिन आपने पढ़ा था किडनी जो है वो यूरिन बनाती है। तो किडनीज फिल्टर ब्लड, किडनी फिल्टर्स ब्लड एंड प्रोड्यूस यूरिन। तो किडनी क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करती है और यूरिन को प्रोड्यूस करती है। उसके बाद यूरिटर क्या करते हैं, द यूरिटर कैरी यूरिन फ्रॉम द किडनीज टू द यूरिनरी ब्लैडर। अब जो यूरिटर होते हैं वो क्या करते हैं, किडनी से यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाते हैं। यानी कि ये समझ लें कि जो यूरिटर होते हैं वो ऐसी नालियां होती हैं जो कि यूरिन को जो किडनी ने बनाई है, किडनी से कहाँ तक लेके जाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर तक। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर क्या करते हैं, द यूरिनरी ब्लैडर टेम्पररीली स्टोर्स यूरिन, इसको आर्जी तौर पे स्टोर करता है अनटिल इट इज रिलीज फ्रॉम द बॉडी, जब तक ये बॉडी से बाहर नहीं निकलती यूरिन जो है वो उसको स्टोर कर लेता है। उसके बाद एंड वाला पॉइंट है यूरिथ्रा। यूरिथ्रा इज ए ट्यूब, ये एक ट्यूब होती है दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर टू द आउटसाइड द बॉडी, यानी कि ये ऐसी नाली होती है जिसके लिए यूरिन को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। बहरहाल इसके इसमें थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन भी बता दिया है, इसके फंक्शन भी बता दिए मैंने, हेडिंग बना दिए, पॉइंट्स बना दिए, आप इसको जरूर नोट कीजिएगा। तो अगर आप थोड़ा सा इसको डायग्राम को देखना चाहें तो आपको भी नज़र आ जाएगा कि ये कैसे उसने एक्सप्लेन की हुई है। तो बेसिकली देखें यहाँ पे हमारे पास जो किडनी है हम नज़र आ रही है, फिर हमारे पास ये यहाँ पे यूरिटर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। तो ये एक बारीक सी नाली है जो कि यूरिथ्रा कहलाती है। तो बहरहाल उसके बाद हम चलते हैं ज़रा नेक्स्ट पोर्शन पे, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है और कोशिश करनी है कि आप लोगों ने साथ साथ हेडिंग्स भी नोट करनी है, बनानी है। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, पहली हेडिंग है कलर। तो कलर जो है हमारे पास इसका क्या होता है, यहाँ से हम स्टार्ट करने लगे हैं। कलर, किडनीज आर डार्क रेड, ये गाढ़े जो है ना रेड, इनके जो सुर्ख रंग की होती हैं, गाढ़ा सुर्ख रंग, ये उनका कलर होता है। शेप इनकी क्या होती है, बीन शेप्ड आर्गन्स, ये लोबिया की तरह शेप इनकी होती है। लोबिया का दाना आपने देखा होगा, उसकी तरह की शेप होती है। उसके बाद इसका साइज क्या होता है, ईच किडनी इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, कहते हैं हर जो गुर्दा है वो 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। उसके बाद 5 सेंटीमीटर जो वो चौड़ा होता है और आगे एंड 4 सेंटीमीटर थिक और 4 सेंटीमीटर ये तकरीबन मोटा होता है। ये इसकी साइज हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वेट। तो इट वेज अबाउट 120 ग्राम्स, तो तकरीबन इसके 120 ग्राम जो वो वजन होता है किडनी एक गुर्दे का, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ पे होते हैं, इनकी लोकेशन क्या है, इनकी पोजीशन क्या है, दे आर प्लेस्ड अगेंस्ट द बैक वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो डायफ्राम, यानी कि जो पेट है उसकी जो अंदरूनी दीवारें हैं, उनकी जो पीछे वाली दीवारें हैं उनके साथ ये गुर्दे मौजूद होते हैं, ठीक है, और डायफ्राम से थोड़ा सा नीचे होते हैं। उसके बाद कहते हैं वन ऑन आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसकी दोनों साइड में एक एक मौजूद होता है, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम जो सेंटर में है उसके एक साइड पे एक किडनी, दूसरी साइड पे दूसरी किडनी होती है। दे आर प्रोटेक्टेड बाय द लास्ट 2 रिब्स। अब देखिए हमारी बॉडी में टोटल 24 पसलियां होती हैं। तो कहते हैं एंड वाली जो 2 रिब्स हैं
एंड वाली जो दो आखिरी पसलियां होती हैं उनके जरिए इनको प्रोटेक्शन मिली होती है। उसके बाद द लेफ्ट किडनी इज लिटिल हायर देन द राइट। अब कहते हैं जो बाईं वाली किडनी है वो थोड़ी सी ऊपर होती है और जो दाईं वाली है वो थोड़ा सा नीचे होती है। अगर आपको डायग्राम ऊपर आपने गौर से देखा है तो वहां भी आपको समझ आ गया होगा। तो आपने एमसीक्यू में भी ध्यान रखना है कि जो लेफ्ट वाली किडनी है अगरचे आपको देखने में राइट लग रही होगी लेकिन वो लेफ्ट है, ठीक है। तो लेफ्ट किडनी इज ए लिटिल हायर देन द राइट। जो लेफ्ट किडनी है वो लेफ्ट किडनी जो है वो हमारे पास थोड़ी सी ऊपर होती है, राइट वाली थोड़ी सी नीचे की तरफ होती है। बहरहाल उसके बाद हम चलते हैं जरा इसके स्ट्रक्चर पे। तो हमारे पास आ जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ, हेडिंग मैंने दी हुई आप इसको देख सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी। तो स्टार्ट करते हैं। द कनकेव साइड ऑफ किडनी फेसेस वर्टिब्रल कॉलम। कहता है जो किडनी की जो कनकेव साइड है वो वर्टिब्रल कॉलम की तरफ होती है, यानी कि जो ऐसा किडनी का ऐसा पोर्शन जो मकर होता है, ठीक है, जो जिसके सेंटर से आपको नजर आता है क्या नाम है, टेढ़ा हुआ होता है, ठीक है। तो उसको आप कहते हैं कनकेव साइड। वो किधर होती है, वर्टिब्रल कॉलम की तरफ होती है, ठीक है। तो अगर आप इसको डायग्राम देखना चाहते हैं तो उसको बारे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो किडनी है उसका जो हमारे पास किडनी है, यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो किडनी है उसका जो ये वाला हिस्सा है, अब यहाँ पे रेड है तो ये भी रेड आपको थोड़ा मुश्किल नजर आएगा, लेकिन ये वाला हिस्सा जिसको कनकेव बोलते हैं, तो ये देखिए वर्टिब्रल कॉलम की तरफ है। फर्स्ट कर लें, ये वर्टिब्रल, इधर वर्टिब्रल कॉलम है यहाँ पे, तो इसकी कनकेव साइड किडनी की दोनों की वर्टिब्रल कॉलम की तरफ है। तो यही वो बताना चाह रहे हैं कि जो किडनी है उसकी जो कनकेव साइड है वो वर्टिब्रल कॉलम की तरफ होती है। बहरहाल उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट पोर्शन। वो क्या है कि डिप्रेशन होता है, यहाँ पे एक गड़ा सा होता है, यहाँ पे मैं पढ़ने लगा हूँ। देयर इज अ डिप्रेशन कॉल्ड हाइलस। एक जो किडनी होती है उसके अंदर एक गड़ा सा होता है जिसको डिप्रेशन बोलते हैं, जिसका नाम क्या होता है, हाइलस, नियर द सेंटर ऑफ द कनकेव एरिया ऑफ द किडनी। कहते हैं जो कनकेव एरिया होता है किडनी का, जो मैंने आपको पहले बताया, वहां उसके सेंटर में एक घड़ा सा होता है जिसका नाम क्या होता है, हाइलस। अब यहाँ से इसकी हाइलस की डेफिनेशन भी अक्सर पूछी जाती है, व्हाट इज हाइलस, ये डिफाइन हाइलस। तो आपने परेशानी हो जाना, यहाँ से डेफिनेशन आप इसको लिख सकते हैं, देयर इज अ कनकेव डिप्रेशन कॉल्ड हाइलस नियर द सेंटर ऑफ द कनकेव एरिया ऑफ द किडनी। बहरहाल ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन हो गई। उसके बाद हम चलते हैं जरा इससे आगे। दिस द एरिया ऑफ किडनी थ्रू विच यूरेटर लीव्स किडनी। कहता है ये ऐसा एरिया होता है किडनी का जहां से यूरेटर किडनी को छोड़ता है, यानी कि ऐसा एरिया जहां से आगे किडनी के अंदर से यूरेटर जो है वो निकलता है। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो मैं उसको थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर आप गौर करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो यूरेटर है, ये वाला पोर्शन, जो ये वाला, तो देखिए यूरेटर नीचे आ रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है। तो ये किडनी के सेंटर से ही, यानी कि हाइलस से ही, हाइलस वाला जो पोर्शन है उसको ही, उसके जरिए ही ये नीचे आ रहा है। तो यही वो बताना चाह रहा था कि वो जो घड़ा होता है, दिस इज द एरिया ऑफ किडनी थ्रू विच यूरेटर लीव्स द किडनी। ऐसा एरिया होता है जिसके जरिए जो किडनी है उसका जो यूरेटर है वो निकलता है, ठीक है। एंड अदर स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंड नर्व एंटर एंड लीव द किडनी। और इसके अलावा जो बाकी स्ट्रक्चर होते हैं वो इसी हाइलस के जरिए ही जो है वो किडनी के अंदर दाखिल होते हैं और किडनी को छोड़ते हैं, यानी कि यही इसी पोर्शन से। बहरहाल ये छोटा सा पॉइंट है। उसके बाद हम जरा चलते हैं इससे नेक्स्ट पोर्शन पे। दी लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ किडनी शोज टू रीजन। आप कहते हैं जब आप किडनी को काटते हैं, ठीक है, तो हमारे पास दो तरह के स्ट्रक्चर हमारे पास हमें दिखाई देते हैं। यहाँ से हेडिंग भी आपको नजर आ रही है। तो यहाँ पे पहली हेडिंग है, पहला इसका पोर्शन है रिनल कार्टिक्स। आप देखें रिनल कार्टिक्स अगर आप गौर करें तो यही रिनल कार्टिक्स है। तो ये आउटर पोर्शन है। रिनल कार्टिक्स इज द आउटर पार्ट ऑफ द किडनी। जो बाहर वाला हिस्सा होता है उसको आप रिनल कार्टिक्स कहते हैं। एंड इट इज डार्क रेड इन कलर। उसका जो रंग होता है वो गाढ़ा स्याह होता है, ठीक है। सो ये गाढ़ा जो है वो सुर्ख होता है, स्याह नहीं बल्कि सुर्ख, गाढ़ा सुर्ख होता है। और ये है रिनल कार्टिक्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिनल मेडुला। रिनल मेडुला इज द इनर पार्ट ऑफ द किडनी। जो रिनल मेडुला है वो अंदर वाला हिस्सा होता है, ये वाला आपको नजर आ रहा है। तो ये अंदर वाला हिस्सा होता है। एंड इट इज पेल रेड इन कलर। और ये क्या होता है, ये हल्का सुर्ख होता है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास उसने थोड़ी सी इसकी इवजात भी कर दी है रिनल मेडुला की। कहता है रिनल मेडुला कंसिस्ट ऑफ सेवरल कोन शेप्ड एरियाज कॉल्ड रिनल पिरामिड्स। कहते हैं जो रिनल मेडुला है उसके अंदर क्या होता है, आपको नजर आ रहा है, ये देखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। यहाँ से ये देखें, ये वाले जो पोर्शन आपको पिरामिड नजर आ रहे हैं, ठीक है, जो कोन शेप्ड बने हुए हैं, इनको कहते हैं रिनल पिरामिड्स। इनको क्या बोलते हैं, रिनल पिरामिड्स। तो यही बताना चाह रहे हैं कि जो रिनल मेडुला होता है उसके अंदर क्या होते हैं, ये जो आपको पोर्शन नजर आ रहा है जो पिरामिड्स बने हुए हैं किडनी के अंदर, तो इनको बोलते हैं रिनल पिरामिड्स। ये किसके अंदर है, रिनल मेडुला। रिनल कार्टिक्स तो बाहर वाला हिस्सा था जो मैंने आपको बता दिया कि जो रिनल कार्टिक्स है
तो वो ये बाहर वाला हिस्सा था, ठीक है। लेकिन जो ये अंदर वाला हिस्सा है, ये वाला सारा जो आपको पायरमिड नजर आ रहे हैं, ये क्या है? रिनल मेडुला। तो इसके अंदर रिनल पायरमिड्स होते हैं। तो बहरहाल उसके बाद कहता है रिनल पायरमिड्स प्रोजेक्ट इनटू ए फनल शिफ्ट कैविटी। तो कहते हैं वो जो रिनल पायरमिड्स हैं वो क्या होते हैं? एक फनल शिफ्ट कैविटी में खुल जाते हैं। कैविटी कॉल्ड रिनल पेल्विस। तो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे रिनल पेल्विस की हेडिंग भी यहाँ पे दी हुई है उसने। ये देखिएगा यहाँ से, ये रिनल पेल्विस है, ठीक है। तो ये जो रिनल पायरमिड्स हैं, इन्होंने क्या किया है? इसके अंदर जब वो मवाद को छोड़ दिया रिनल पेल्विस के अंदर। तो यही वो बताना चाह रहा है कि रिनल पेल्विस किस में खुल जाते हैं? रिनल पेल्विस में खुल जाते हैं, विच इज द बेस ऑफ यूरेटर, जो कि यूरेटर की बेस होती है। यानी कि ये समझ लें कि आगे फिर यूरिनरी से आगे ही नीचे यूरेटर में पहुंच जाता है। तो बहरहाल ये हमारा पोर्शन था किडनी वाला। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फंक्शन जो है वो नेफ्रॉन वाला पोर्शन है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमारी वीडियो काफ़ी लेंथी हो सकती है, इस वजह से मैं उसको फिलहाल स्टार्ट नहीं कर रहा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम इसको देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा। तो उसको आप डायग्राम को लाजमी देखें, डायग्राम आपको बनानी आनी चाहिए, प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छी तरह से, ताकि आप लोगों की जो डायग्राम है वो भी अच्छी तैयार हो जाए। और ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो डायग्राम के साथ आपने इसको एक्सप्लेन करना होता है। उम्मीद है आप लोगों को इसे समझ आ गया होगा। इन केस अगर आप लोगों का क्वेश्चन है, कोई बात आपको न समझ आई हो, तो आप जरूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।